गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 14 मुहावरे का अध्ययन करेंगे। ठीक है। भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कैसे भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुहावरों का। ठीक है। आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे वाक्य भी लिखे हुए हैं। तो उन वाक्यों को हम देखते हैं। प्रीत ने दादाजी का ऐनक तोड़ दिया तो वह आग बबूला हो गए। जो आग बबूला है, यहाँ पर जो शब्द वाक्य दिया गया है, यह क्या है? ये मुहावरा है, आग बबूला होना, यानी कि बहुत अधिक गुस्सा होना। दूसरा है, अनिकेत अपनी माँ की आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी कि अत्यधिक प्रिय होना या प्यारा होना। ऊपर के वाक्यों में आग बबूला होना और आंखों का तारा ऐसे वाक्यांश हैं जिनके अर्थ क्रमशः क्रोधित होना और बहुत प्यारा होना है। इनके अर्थ सामान्य ना होकर विशेष हैं। ऐसे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्यांश कैसे, जिनका अर्थ सामान्य ना होकर विशेष होता है, उनको ऐसे वाक्यांश को हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। परिभाषा है मुहावरे की, जो कि आपको याद करनी है। जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। अब है कुछ प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो हम कुछ मुहावरे दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, हम उनको अब पढ़ेंगे और उनका अर्थ देखेंगे और उनका प्रयोग कैसे हम करते हैं, उनका वाक्य हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम अब अध्ययन करेंगे। पहला है आँखों में चमक आना। इसका अर्थ होता है, मुहावरा है आँखों में चमक आना। इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि खुश दिखना। वाक्य में प्रयोग है, पिताजी को मनपसंद खिलौना लाते देखकर उदास अक्षत की आंखों में चमक आ गई। चमक आ गई यानी कि खुश हो गया। दूसरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी कि मना करना। शुभम मतलब के लिए आगे पीछे घूमता है, उससे कुछ करने को कहो तो अंगूठा दिखा देता है। अंगूठा दिखाना यानी कि मना करना। कि हमने इसका वाक्य में प्रयोग कैसे किया है? शुभम मतलब के लिए, जब उसका मतलब होता है तब तो आगे पीछे घूमता है, और जब उसका मतलब निकल जाता है और उसको कुछ करने को कहो तो वो क्या करता है? अंगूठा दिखा देता है, यानी कि मना कर देता है। अब है आँखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। मैं अपने माता पिता की आँखों का तारा हूँ। अब है आँखें दिखाना। आँखें दिखाना यानी कि नाराजगी दिखाना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मेहमानों के सामने जब भी मैं थोड़ा अधिक बोलता हूँ तो पिताजी मुझे आंखें दिखाकर चुप करा देते हैं। आंखें दिखा के यानी कि नाराजगी से देखते हैं, तो उससे समझ जाना चाहिए कि वो गुस्सा हो रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। कमर टूटना यानी कि थक जाना। सुबह से काम करते करते मेरी कमर टूट गई है, ऐसा बोलते हैं ना, यानी कि सुबह से इतना काम किया कि बहुत अधिक थकान हो गई है। अब है उंगली उठाना। उंगली उठाना यानी कि दोष लगाना। हमें बिना सबूत के किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब तक हमारे पास किसी का सबूत नहीं है, हम किसी पर भी उसका कारण हम उसका दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है। तो दोष लगाना यानी कि उंगली उठाना। कान पकड़ना, माफ़ी मांगना। कान पकड़ना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? माफ़ी मांगना। और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? एक बार समय पर काम ना करके देख लिया, अब मैंने कान पकड़ लिए कि हर काम समय पर करूँगा। ठीक है। अब है आग बबूला होना, यानी कि जरूरत से ज़्यादा गुस्सा होना। वाक्य में प्रयोग, छोटी बहन को अपनी कॉपी फाड़ते देख शैलवी आग बबूला हो गई। अब है बाएं हाथ का खेल, यानी कि आसान काम। क्रिकेट में अनुज को हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। 9-2-11 होना का क्या अर्थ होता है? बचकर भागना। पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया। कैसे?
9 दो 11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। तो पुलिस आई तो चोर क्या हो गया? 9 दो 11 हो गया। अब है नानी याद आना, यानी कि मुसीबत में फंसना। हम कहते हैं यार नानी याद आ जाएगी या नानी याद आ गई, मुझे तो इतना भयंकर काम था, इतना कठिन काम था, मेरे से हुआ ही नहीं वो। इसी तरीके से नानी याद आना अर्थ है इसका मुसीबत में फंसना। गणित के कठिन सवाल मुझे मेरी नानी याद दिला देते हैं। अब है फूला समाना, यानी कि प्रसन्न होना। अपनी नई साइकिल देखकर मैं फूला समाया। ठीक है, फूला समाना यानी कि प्रसन्न होना। अपनी नई साइकिल देखकर मैं फूला समाया। काम तमाम करना, समाप्त कर डालना। मच्छरों ने रात को तंग कर रखा था, मैंने दवाई छिड़ककर उनका काम तमाम कर दिया, यानी कि उनको खत्म ही कर दिया। पेट में चूहे कूदना, आप बोलते हो ना पेट में बहुत सारे चूहे कूद रहे हैं, तब हम कब बोलते हैं? जब हमें भूख लगती है। तो पेट में चूहे कूदना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत भूख लगना। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आँख लगना, यानी कि नींद आना। पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। ठीक है, आँख लगना, नींद आना, यानी कि पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई या मेरी आँख लग गई। नाक में दम करना, यानी कि परेशान करना। घर में 2 चूहे घुस आए हैं, उन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है, यानी कि परेशान कर रखा है। हाथ मलना, पछताना। जब पिताजी ने साथ चलने को कहा तब तो मैंने मना कर दिया, अब मौका चूक जाने पर हाथ मल रहा हूँ, यानी कि पछता रहा हूँ। अगला है कान भरना, मुहावरे का अर्थ है शिकायत करना। मेरी नौकरानी मुझे अच्छी नहीं लगती, वह हमेशा मेरे खिलाफ माँ के कान भरकर मुझे डांट पड़वाती है। ठीक है, कान भरना यानी कि शिकायत करना। होश उड़ जाना, डर जाना। जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ को आते देखकर मेरे होश उड़ गए, यानी कि सामने से बाघ आया तो वह डर गया। तो मुहावरे का प्रयोग किया तो कैसे बोलेंगे कि बाघ को सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। अब है कमर कसना, यानी कि तैयार हो जाना किसी काम के लिए। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हम सब परीक्षाओं के लिए कमर कसकर बैठे हैं। तो ये थे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे कुछ मुहावरे और उनके अर्थों को। सबसे पहले दे रखा है, एक तरफ मुहावरे हैं और दूसरी तरफ उनका अर्थ है। तो पहला मुहावरा है हाथ पांव फूलना, यानी कि घबरा जाना, टांग अड़ाना, रुकावट डालना। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। बाग बाग होना, बहुत प्रसन्न होना। 4 चांद लगना, यानी कि सुंदरता बढ़ाना। हाथ बटाना, मदद करना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम ना करना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। और लास्ट है बाएं हाथ का खेल, यानी कि बहुत आसान काम। तो बच्चों आज हमने पढ़ा मुहावरों को। तो जो यहाँ मुहावरों का जो अध्याय था वह समाप्त होता है। आप इनको एक बार और पढ़िएगा और इन सारे मुहावरों को याद करिएगा और उनके वाक्य में प्रयोग करना भी सीखना कि हम उनका वाक्य में प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।